ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। आज हम सभी मिलकर संस्मरण का अध्ययन करेंगे। यह संस्मरण हिंदी साहित्य के इतिहास में लघु विधा के अंतर्गत आता है। जो गद्य की विधाएं हैं, गद्य की विधाओं में कुछ प्रमुख विधाएं होती हैं और कुछ लघु विधाएं होती हैं। तो संस्मरण जो है वह लघु विधा के अंतर्गत आता है। यह संस्मरण आपके टीजीटी, पीजीटी, LTGIC, प्रवक्ता आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में रखा गया है और यह छोटा सा सिलेबस है। और इस सिलेबस से क्या होता है, 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो संस्मरण लेखक का नाम पूछेगा, या इसकी विधा पूछी जाएगी, या जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो संस्मरण के लिए अंग्रेजी शब्द मेयोयर्स है। यह गद्य की आत्मनिष्ठ विधा है। पूछा जाए गद्य की आत्मनिष्ठ विधा कौन सी है, तो संस्मरण है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण। यह पूछा जाए कि हिंदी गद्य की आत्मनिष्ठ विधा कौन सी है, तो हम बताएंगे संस्मरण। और संस्मरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, सम्यक स्मरण। इसकी यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो वस्तुतः स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का मार्मिक साहित्योचित वर्णन करना ही संस्मरण कहलाता है। परिभाषा इसकी क्या है कि स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का मार्मिक साहित्योचित वर्णन करना ही संस्मरण कहलाता है। और संस्मरण क्या है, विवरणात्मक होता है। यह संस्मरण के बारे में है। आगे हम देखते हैं जो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। और आगे फिर देखिए कि कौन लेखक जो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं या प्रथम लेखक कौन से संस्मरण लेखक हैं, उनको हम देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पद्म सिंह तर्मा जी जो हैं वह हिंदी के प्रथम संस्मरण लेखककार हैं। तो यहाँ हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम संस्मरण लेखक हैं तो पद्म सिंह शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है। चाहे संस्मरण लेखक पूछा जाए या रेखाचित्र पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, पद्म सिंह शर्मा। और पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया जो संस्मरण है, इनके द्वारा जो संस्मरण लिखा गया है, इन्होंने संस्मरण जो लिखा वह संस्मरण क्या है, एक है पद्म पराग। पद्म पराग लिखा और जो दूसरा इन्होंने लिखा उसका नाम है प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी। पूछा जाए पद्म पराग किसकी रचना, पद्म सिंह शर्मा। प्रबंध मंजरी किसकी रचना, पद्म सिंह शर्मा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं अब प्रमुख संस्मरण लेखक और उनके प्रमुख संस्मरण। इधर लेखक, इधर जो है संस्मरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा ने जो संस्मरण लिखा उसका नाम है पथ के साथी। पथ के साथी। कई बार विधा पूछा जाता है, हाँ इसकी विधा क्या है, पथ के साथी की विधा कौन सी है, तो क्या है, संस्मरण है। कब लिखा गया है, 1956 ईस्वी में। फिर राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, इन्होंने जो संस्मरण लिखा उसका नाम है 30 दिन मालवीय जी के साथ। 30 दिन मालवीय जी के साथ।
पूछा जाए 30 दिन मालवीय जी के साथ कौन सी विधा, तो संतमरण कब लिखा गया? 1942 ईस्वी में। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी अगले लेखक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने जो संतमरण लिखा उसका नाम है जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और पूछ लिया जाएगा कि जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुर। फिर हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, इनका जो संस्मरण है वह है वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग। यदि पूछा जाए वे दिन किसकी रचना या कौन सी विधा, अगर इतना पूछा जाए केवल वे दिन, तो वह निर्मल वर्मा का उपन्यास है। और वे दिन वे लोग पूछा जाएगा तो यह संस्मरण किसका है? शिव पूजन सहाय का। फिर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनका जो संस्मरण है नए पुराने झरोखे। नए पुराने झरोखे। तो महादेवी का संस्मरण महादेवी वर्मा लिख लीजिए इसको। महादेवी वर्मा, इन्होंने क्या लिखा? पथ के साथी 1956। रामनरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुर। शिव पूजन सहाय वे दिन वे लोग। हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोखे। आगे फिर और देखते हैं जो संस्मरण लेखक हैं। आगे नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा का है यादों के गलियारे। यादों के गलियारे। देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी का है यादों के काफिले। यादों के काफिले। और यादों के जो काफिले हैं यह 2000 में लिखा गया, 2000 ईस्वी में। एक है घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिड़ला, इनका संस्मरण बापू नाम से इन्होंने लिखा। बापू नाम से 1940 ईस्वी में। एक संस्मरणकार है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका संस्मरण है वन तुलसी की गंध। और समय की शिला पर, इन्होंने 2 लिखा। समय की शिला पर, वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर। एक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनका संस्मरण है ठेले पर हिमालय। एक अज्ञेय जी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। अज्ञेय, इनका संस्मरण है स्मृत लेखा। स्मृत लेखा। आगे फिर देखते हैं जो और संस्मरण लेखक हैं, क्योंकि संस्मरण गद्य की महत्वपूर्ण विधा है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए इसको हम अवश्य देखें। चाहे जहाँ का पेपर हो, टीजीटी पीजीटी, वहाँ पर यह ज़रूर पूछा जाता है। तो आगे फिर है एक अमृतलाल नागर। लाल नागर,
इनका संस्मरण है यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। और एक है जिनके साथ जिया। जिनके साथ जिया, इन्होंने 2 संस्मरण लिखा, जिनके साथ जिया और यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। आगे एक विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र, हम पहले प्रमुख देख रहे हैं कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं। इनका जो संस्मरण है वह है चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, 19 या 2002 ईस्वी में लिखा गया। 2002 में। एक राजेंद्र यादव जी हैं। राजेंद्र यादव, इनका जो संस्मरण है औरों के बहाने, एक संस्मरण का नाम है इनका औरों के बहाने। और औरों के बहाने कब है? 1981 ईस्वी। दूसरा क्या है? वे देवता नहीं। वे देवता नहीं। और वे देवता नहीं है, वह 2000 ईस्वी में लिखा गया। आगे एक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनका संस्मरण है एक नाव के यात्री। एक नाव के यात्री। और एक नाव के यात्री जो लिखा गया वह है 2001 ईस्वी। तो अमृतलाल नागर जी का जो संस्मरण है वह यशपाल बड़ा ठोस आदमी है और जिनके साथ जिया। विद्यानिवास मिश्र चिड़िया रैन बसेरा के नाम से इन्होंने लिखा। राजेंद्र यादव औरों के बहाने, वे देवता नहीं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक नाव के यात्री। आगे जो और लेखक हैं उनको देखिए। एक है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल, इनका जो संस्मरण है वह है तिल भर जगह। तिल भर जगह नहीं, तिल भर जगह। पूछा जा सकता है कि तिल भर जगह नहीं कौन सी विधा? तो संस्मरण। और इन्होंने कब लिखा? 2020 ईस्वी में लिखा गया है। तिल भर जगह नहीं, संस्मरण की लेखिका चित्रा मुदगल। एक है ममता कालिया। ममता कालिया ने जो संस्मरण लिखा, जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद। एक अमृत राय जी हैं। अमृत राय जी ने जो लिखा वह है जिनकी याद हमेशा रहेगी। जिनकी याद हमेशा रहेगी। आगे फिर एक है नीलाभ। नीलाभ ने जो संस्मरण लिखा उसका नाम है ज्ञान रंजन के बहाने। ज्ञान रंजन के बहाने, नीलाभ ने इसको लिखा। आगे फिर जो है प्रतिभा अग्रवाल हैं। प्रतिभा अग्रवाल जी ने जो लिखा वह है सृजन का सुख दुख। सृजन का सुख दुख के नाम से इन्होंने लिखा।
आगे जो है और जो एक कमलेश्वर हैं, लेखक का नाम है कमलेश्वर। इन्होंने संस्मरण लिखा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त। तो चित्रा मुदगल का संस्मरण, तिल भर जगह नहीं, ममता कालिया, जीते जी इलाहाबाद, अमृत राय जिनकी याद हमेशा रहेगी, नीलाभ ज्ञान रंजन के बहाने, प्रतिभा अग्रवाल सृजन का सुख दुख, और कमलेश्वर का मेरे हमदम मेरे दोस्त। आगे और लोगों को हम देखते हैं। आगे हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी ने जो लिखा है वह है लखनऊ मेरा, लखनऊ मेरा लखनऊ। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका संस्मरण है श्रद्धांजलि स्मरण। श्रद्धांजलि स्मरण। फिर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनका संस्मरण लोकदेव नेहरू, लोकदेव नेहरू। और एक संस्मरण है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। एक है रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका जो संस्मरण है उसका नाम है युग पुरुष, युग पुरुष के नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा। आगे हैं रामनाथ अवस्थी, रामनाथ अवस्थी। इनका जो संस्मरण है वह है याद बातें हैं, याद बातें हैं। फिर हैं अमरकांत, अमरकांत का जो संस्मरण है वह है कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें। तो मनोहर श्याम जोशी जी का जो संस्मरण है उसका नाम क्या है, लखनऊ मेरा लखनऊ। मैथिली शरण गुप्त श्रद्धांजलियाँ, श्रद्धांजलि और स्मरण के नाम से लिखा। इसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने दो संस्मरण लिखा, एक है लोकदेव नेहरू और दूसरा संस्मरण है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं, इन्होंने युग पुरुष के नाम से लिखा। और रामनाथ अवस्थी जी ने याद बातें हैं, अमरकांत ने कुछ याद और कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ बातें अमरकांत। आगे एक भगवती चरण वर्मा जी हैं, अतीत के गर्त से। और जो दूसरा है हम खंडहर के वासी हैं, हम खंडहर के वासी। भगवती चरण वर्मा अतीत के गर्त से, हम खंडहर के वासी। इसके बाद हम देखते हैं जैनेंद्र कुमार, जैनेंद्र कुमार। इनका जो संस्मरण है उसका नाम है ए और वे, ए और वे।
एक है मधुरेश। मधुरेश का संस्मरण मैं और वे। रमेश चंद्र शाह। इनका संस्मरण है आवा हयामी। आवा हयामी 2016 ईस्वी। और मधुरेश का जो है 2015 ईस्वी। आगे हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह, इन्होंने जो संस्मरण लिखा उसका नाम है सबको अमर देखना चाहता हूँ। सबको अमर देखना चाहता हूँ। रामनाथ सुमन एक लेखक हैं, रामनाथ सुमन। इन्होंने जो संस्मरण लिखा मैंने स्मृति के दीप जलाए। मैंने स्मृति के दीप जलाए। तो भगवती चरण वर्मा अतीत के गल्फ से हम खंडहार के वासी हैं, भगवती चरण वर्मा ने लिखा। फिर जैनेन्द्र कुमार ए और वे, मधुरेश मैं और वे, रमेश चंद्र शाह आवा हयामी, दूधनाथ सिंह सबको अमर देखना चाहता हूँ, रामनाथ सुमन मैंने स्मृति के दीप जलाए। आगे और जो लेखक हैं उनको हम देखेंगे। एक है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, इन्होंने जो संस्मरण लिखा स्मृतियों का छंद नाम से। स्मृतियों का छंद एक संस्मरण इसका इनका यह है। और जो दूसरा संस्मरण उन्होंने लिखा अपने अपने रास्ते। अपने अपने रास्ते। और एक इन्होंने लिखा सर्जना ही बड़ा सत्य है। सर्जना ही बड़ा सत्य है। आगे एक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। इनका जो संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई। दूसरा संस्मरण है ज़्यादा अपनी कम पराई। मंटो मेरा दुश्मन और ज़्यादा अपनी कम पराई। इसके बाद एक है शरद ओंकार या ओंकार शरद। ओंकार शरद, इन्होंने संस्मरण लिखा लंका महाराजिन। लंका महाराजिन। एक है अनीता राकेश। अनीता राकेश, इनका संस्मरण है चंद संतरे और। चंद सतरे और। पूछा जाए चंद सतरे और कौन सी विधा, तो संस्मरण है। आगे और लेखकों को देखिए कि और कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने संस्मरण लिखा। आगे जो अगले लेखक हैं उनका नाम सेठ गोविंद दास। सेठ
गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी ने संस्मरण जो लिखा उसका नाम है स्मृति कण। स्मृति कण कब लिखा? 1959 में। एक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका जो संस्मरण है वह है अंतिम अध्याय नाम से। अंतिम अध्याय। आगे है राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो राधिका रमण प्रसाद सिंह जी ने लिखा है टूटा तारा नाम से। टूटा तारा नाम से। फिर राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। इनके जो रिपोर्टाज हैं संस्मरण है, उनमें पहला है, उसका नाम है बचपन की स्मृतियाँ। बचपन की स्मृतियाँ। और दूसरा है जिनका मैं कृतज्ञ। जिनका मैं कृतज्ञ। और जो आगे है एक मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग। इन्होंने जो संस्मरण लिखा उसका नाम है कृत और कृतकार। तो सेठ गोविंद दास का जो संस्मरण स्मृति कण, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अंतिम अध्याय, राधिका रमण प्रसाद सिंह, टूटा तारा, राहुल सांकृत्यायन, बचपन की स्मृतियाँ, और जो दूसरा है जिनका मैं कृतज्ञ। जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। मृदुला गर्ग, इनका क्या है? कृत और कृतकार। आगे जो और लेखक हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, 2-4 लेखक, उसके बाद यह संस्मरण आपका समाप्त हो जाएगा। एक संस्मरण लेखक हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। इन्होंने जो संस्मरण लिखा है एक शिकार नाम से लिखा है। श्री राम शर्मा जी महत्वपूर्ण है, इन्होंने शिकार नाम से लिखा। दूसरा लिखा वे जीते कैसे हैं। वे जीते कैसे हैं। तीसरा है प्राणों का सौदा। प्राणों का सौदा। आगे है जंगल के जीव। जंगल के जीव। एक है सन 42 के संस्मरण। सन 42 के संस्मरण। फिर एक विष्णु कांत शास्त्री हैं। विष्णुकांत शास्त्री जी का जो संस्मरण है वह सुधिया चंदन के वन की साथ साथ चल रही आग। तो इनका संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की। सुधिया उस चंदन के वन की। दूसरा जो इन्होंने लिखा पर साथ साथ चल रही आग। पर साथ साथ चल रही आग।
आगे एक संस्मरण है इनका, स्मरण को पाथे बनने दो। स्मरण को पाथे बनने दो। तो आप लोग देख रहे हैं संस्मरण लेखक और संस्मरण। तो श्री राम शर्मा, इन्होंने शिकार नाम से लिखा। वे जीते कैसे हैं, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और सन 42 के संस्मरण। फिर विष्णुकांत शास्त्री जी ने हैं, इन्होंने लिखा सुधिया उस चंदन के वन की, पर साथ साथ चल रही आग, और स्मरण को पाथे बनने दो। आगे जो संस्मरण लेखक हैं उसमें बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। उन्होंने क्या लिखा संस्मरण, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने संस्मरण लिखा हमारे आराध्य नाम से, हमारे आराध्य नाम से। और एक लिखा संस्मरण नाम से, संस्मरण नाम से और हमारे आराध्य नाम से। दो संत, एक कृष्णा सोबती हैं, कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जी ने लिखा कि हम हसमत, हम हसमत। एक लिखा शब्दों के आलोक में, शब्दों के आलोक में। इसके बाद एक विवेकी राय जी हैं, विवेकी राय। इनका जो संस्मरण है वह है मेरे सुहृद, मेरे सुहृद श्रद्धेय। एक लिखा आंगन के वंदनवार, आंगन के वंदनवार। तो कृष्णा सोबती हम हसमत, शब्दों के आलोक में। विवेकी राय ने मेरे सुहृद श्रद्धेय और आंगन के वंदनवार। आगे फिर हम देखते हैं एक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने भी संस्मरण लिखा है। इनके संस्मरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो संस्मरण उसको देखते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी, इन्होंने जो संस्मरण लिखा है, एक लिखा नंगा कलाई का गांव, नंगा कलाई का गांव नाम से। ये दूसरा संस्मरण इन्होंने लिखा व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश। अब इस पर इनको व्यास सम्मान मिला, व्योमकेश दरवेश पर व्यास सम्मान मिला। और व्योमकेश जो दरवेश है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्णन मिलता है। एक संस्मरण इन्होंने लिखा गंगा स्नान करने चलोगे, गंगा स्नान करने चलोगे। और एक लिखा गुरु जी की खेती बाड़ी, गुरु जी की खेती बाड़ी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी में
नंगा कलाई का गांव, ब्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे और गुरु जी की खेती बाड़ी। एक है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया का जो संस्मरण है मेरे हम कलम, मेरे हम कलम, एक इनका संस्मरण। दूसरा जो संस्मरण है सृजन के सहयात्री, सृजन के सहयात्री। तो पूछ लिया जाएगा कि मेरे हम कलम किसकी रचना? रविंद्र कालिया। कौन सी विधा? संस्मरण। आगे एक है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव का जो संस्मरण है उसका नाम है दीवान खाना। दूसरा संस्मरण इन्होंने लिखा मितवा घर। और एक है अमराई, एक है बारादरी। बारादरी। तो दीवान खाना, मितवा घर, अमराई और बारादरी संस्मरण के लेखक पद्मा सचदेव। एक है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह, इनका जो संस्मरण है काशी का 80, काशी का 80। याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना याद हो। काशी काशी नाम से याद हो कि ना याद हो। एक लिखा इन्होंने घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा नाम से। तो इस प्रकार क्या होता है, जो संस्मरण है वह आपका समाप्त होता है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।